आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सीखेंगे कि हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को गिनते कैसे हैं, किसी भी डिजिट को गिनते कैसे हैं। आज हम लोग सीखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, यानी इकाई से लेकर कहाँ तक सीखेंगे, जो अंत तक होता है। इकाई से लेकर लेकर करोड़ होते हुए, करोड़ हो गया, अरब खरब होते हुए हम लोग सीखेंगे अंत तक। अंत तक क्या होता है? परार्ध। अंत में क्या होता है? परार्ध होता है। तो वहां तक हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग वहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में, जो हमारे देश में लागू है, जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय प्रणाली कहता है, भारतीय अंक प्रणाली, उसी के हिसाब से हम लोग सीखेंगे। इकाई से लेकर लाख, करोड़, अरब, खरब, महासंख, नील, पद्म वगैरह सारे कुछ होते हुए हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे, परार्ध तक, कि आखिर वहां तक हम लोग कैसे जानेंगे, कि वहां तक हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, कितने जीरोस होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली करोड़ तक तो जानते हैं, करोड़ के बाद ही हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा। उसके बाद अरब होता है, उसके बाद खरब होता है, पद्म होता है, नील होता है। ये सब चीजें सभी लोगों को नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो जरा सा भी आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि आप बिल्कुल भी सीखेंगे। अगर टाइम है आपके पास तो इसको देखना है, अगर टाइम नहीं है तो नहीं देखना है, ठीक है। तो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग काउंटिंग बहुत जरूरी होता है, काउंटिंग करना। हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, पैसा वगैरह गिनते हैं, तो हमें काउंटिंग आना चाहिए कि लास्ट तक काउंटिंग क्या होता है। हम लोग, बहुत लोग जानते हैं करोड़ तक, बहुत सारे लोग नील तक जानते हैं, बहुत सारे लोग संख तक जानते हैं, अब बहुत सारे लोग बीच में ही रुक जाते हैं, या बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को जो 5% 10%, वही लोग को पता है कि परार्ध तक भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जीरो को एक डिजिट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, ठीक है। हम लोग थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, तो इसको हम लोग 3 भाग में पहले ही तोड़ देते हैं, ठीक है। एक पार्ट में हो गया, ऊपर में लिख देंगे एक पार्ट में, ठीक है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस जीरो को यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग इकाई बोलते हैं, इकाई, इकाई बोलते हैं। हिंदी में बिल्कुल सिखा रहा, हिंदी में। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मैं इंग्लिश में भी बता दूं, इंग्लिश में 1+10+ करके, या फिर और भी कमेंट करें तो मिलियन, ट्रिलियन में वगैरह, क्वाड्रिलियन में, क्विलियन, क्विंट्रिलियन पे भी बता दूंगा, सेप्टेलियन पे तक बता दूंगा, कि इंग्लिश में भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में अंतिम तक कैसे गिना जाता है। तो हम लोग अभी हिंदी की तरफ फोकस करते हैं, हिंदी में हम लोग कैसे जानते हैं। तो पहला एक जीरो रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक और जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाही, ठीक है। 2 डिजिट रहता है तो क्या बोलते हैं? दाही बोलते हैं। एक डिजिट रहेगा, देखो सिंगल डिजिट रहेगा ना, एक डिजिट, तो क्या बोलेंगे? इकाई। बच्चे को भी आप दिखा के सिखा सकते हैं कि एक डिजिट रहेगा, यानी एक अंक रहेगा, एक जीरो, तो इकाई कहलाएगा। एक अंक होगा या जीरो रहेगा तो इकाई कहलाएगा। अगर 2 नंबर रहेगा यानी तो दाही कहलाएगा, 2 डिजिट रहेगा तो, ठीक है। अब 3 नंबर आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, या 3 नंबर आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सैकड़ा, यानी 100, सैकड़ा बोलेंगे। अब यहाँ पे चौथा जीरो आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हजार, हजार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजार, यानी 1,000 हो गया। तो अब यहाँ पे हजार के बाद क्या आएगा? 10,000, तो इसको क्या लिखेंगे? 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? 10,000 के बाद तो लाख आता है, 10,000 के बाद तो लाख आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाख। अब सिंगल लाख है तो ये क्या होगा? 1 लाख ही होगा, ठीक है। लाख के बाद एक और जीरो आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 लाख। जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बढ़ाते जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? 10 लाख।
तो यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे, इतना डिजिट रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो और 1 डिजिट रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 10 लाख। अगर 1 2 3 4 5 जीरो रहेगा और 1 डिजिट रहेगा इसके जगह, तो क्या होगा 1 लाख होगा, यानी 1 लाख में 5 जीरो। तो यहाँ पे देखिए इकाई हो गया, दाही हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तक सबको पता है, ठीक है। अब 10 लाख के बाद हम लोग चलते हैं 10 लाख के बाद करोड़ की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोड़। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करोड़ बोलते हैं। करोड़ के बाद एक और डिजिट रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 करोड़, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद क्या होगा, 1 अरब होगा, ठीक है। तो 10 करोड़ के बाद क्या होता है, 1 अरब इसको बोल सकते हैं। तो 10 करोड़ के बाद क्या होता है, इसको 1 अरब बोल सकते हैं, 1 अरब बोल सकते हैं। 1 अरब के बाद क्या होगा, 10 अरब होगा। यहां तक कुछ लोगों को पता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कहां तक पता होता है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तक पते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को पता रहता है करोड़, उसके बाद 10 करोड़ यहाँ तक। अब उसके बाद कुछ लोगों को पता होता है 1 अरब, उसके बाद 10 अरब। 10 अरब के बाद होता है यहाँ पे, 10 अरब के बाद एक और जीरो रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 खरब। 1 खरब बोलेंगे। याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा कि लास्ट में हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, कितना आसान तरीका है, ट्रिक से बताऊंगा लास्ट में, छोटा सा ट्रिक है। तो 1 खरब के बाद क्या होगा, 10 खरब। इसको बाद क्या बोलेंगे, 10 खरब। कितना आसान है, यानी एक एक चीज थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो 1 खरब 10 खरब इतना तो होगा। यहाँ देखिए 10,000 से स्टार्ट हुआ, 10,000, देखिए 1000 से स्टार्ट हुआ, 1000, फिर एक और 1000 होगा यानी 10,000, फिर लाख है तो एक और लाख होगा यानी 10 लाख, करोड़ है 1 करोड़, तो उसके बाद एक और करोड़ होगा 10 करोड़, 1 अरब है तो 10 खरब भी होगा, 1 खरब है तो 10 खरब भी होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक तो कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन इसके बाद बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि 10 खरब के बाद क्या होता है, ठीक है। 10 खरब के बाद क्या होता है, नील होता है, ठीक है। 10 खरब के बाद क्या होता है, 1 नील होता है, 1 नील बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा डिजिट होता है ये। तो 10 खरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अरब आएगा तो फिर खरब आएगा, यानी अरब आएगा तो खरब आएगा, खरब आएगा तो नील आएगा। तो नील के बाद क्या होता है, 1 नील के बाद 10 नील, यहां तक क्लियर हो जाएगा, 10 नील। तो 10 नील तक क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 10 नील हो गया। अब 10 नील के बाद हम लोग, यहां तक बहुत लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां से ही आपको देखना है। 10 नील के बाद क्या होता है, 10 नील के बाद 1 पदम होता है, 1 पदम। 10 नील के बाद भी होता है डिजिट, 1 पदम होता है। अब 1 पदम आया तो क्या होगा, 10 पदम भी होगा, ठीक है। 1 पदम के बाद क्या हो गया, 10 पदम। अब उसके बाद कुछ 1-2% लोगों को पता होगा कि नील हो गया, नील के बाद पदम, लेकिन पदम के बाद क्या आएगा, तो पदम के बाद आएगा यहाँ पे शंख, शंख आएगा, शंख, ठीक है। शंख आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शंख आया तो उसके बाद 10 शंख। तो इसको 10 शंख और इसको 1 शंख लिख सकते हैं। तो वो हो गया 1 शंख और ये होगा 10 शंख। 10 शंख के बाद क्या आएगा, 10 शंख के बाद क्या आएगा, तो इसके बाद भी डिजिट होता है। 10 शंख के बाद आता है समुद्र, समुद्र, कितना पैसा, समुद्र आता है, द है ये समुद्र आता है, ठीक है। 10 शंख के बाद क्या आता है, समुद्र, और समुद्र के बाद आता है 10 समुद्र, ठीक है। यहां से क्लियर होगा। 10 समुद्र के बाद आता है अनंत, तो 1 अनंत आता है, 1 अनंत आता है, ठीक है। 1 अनंत के बाद आता है 10 अनंत,
यहाँ तक तो कुछ ही लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा। एक अनंत के बाद 10 अनंत आता और 10 अनंत के बाद क्या आता है जरा सोचिए, अभी भी होगा। 10 अनंत के बाद आता है मध्यम, ठीक है, एक मध्यम, एक मध्यम, और एक मध्यम के बाद आता है 10 मध्यम आता है, 10 मध्यम। आप इसको चाहें तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर कोई बताया होगा, अगर शायद आपको कोई वीडियो मिल जाए या गूगल में मिल जाए तो आपको मिलेगा, यहाँ तक पक्का मिलेगा, ठीक है। तो एक मध्यम के बाद, क्योंकि गूगल में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो 10 मध्यम के बाद आप अंतिम होने वाला है, तो 10 मध्यम के बाद क्या आता है, एक परार्ध। परार्ध ऐसे लिखते हैं, प रमियरा और धा के ऊपर ऐसे रा देते हैं, परार्ध, ठीक है। एक परार्ध हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आता है 10 परार्ध, यही लास्ट होता है आपका परार्ध। तो ये आपका लास्ट हो गया 10 परार्ध। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1। जहां हम लोग डिजिट लिखते हैं तो वहां पे अंतिम कर देते हैं, इसको 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 परार्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। देखिए कितने जीरो हो गए 10 परार्ध तक पहुंचने में, लगभग यहाँ पे 26 या 25 जीरो या 27 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 26 जीरो होता है। 10 इंटू 26 जीरो होगा तो वो क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा परार्ध, यानी 1 इंटू 26 यानी परार्ध होगा, ठीक है। 1 इंटू 26 यानी 26 जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, परार्ध कहलाएगा, 26 जीरो रहेगा तब। ये सबसे बड़ा डिजिट है 26, और इंग्लिश में भी, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इतना ही बड़ा डिजिट होता है। तो 10 परार्ध को लास्ट में क्या बोलते हैं, 10 सेप्टेलियन बोलते हैं, 10 सेप्टिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे बड़ा डिजिट होता है, 10 सेप्टिलियन बोलते हैं इसको। और हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 परार्ध। इसको हम लोग 10 परार्ध बोलते हैं, यानी 10 परार्ध, और 10 सेप्टिलियन बोलते हैं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, जैसे अमेरिका, दूसरे दूसरे देशों में, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट हुआ था, एक बार और समझा देता हूं। इक्याई, इक्याई से दाही, दाही से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, यहां तक क्लियर है। 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 1 अरब, 1 अरब से 10 अरब, उसके बाद अरब के बाद खरब, 1 खरब, उसके बाद 10 खरब। 10 खरब के बाद ध्यान देने वाली बात है, 1 नील हो जाएगा, फिर 10 नील हो जाएगा, 1 पदम 10 पदम, ठीक है। 10 पदम के बाद क्या होगा, 1 शंख आएगा, 10 शंख आएगा, उसके बाद 1 समुद्र, 10 समुद्र आएगा, 1 अनंत आएगा, 10 अनंत आएगा, 1 मध्यम, 10 मध्यम आएगा, 1 परार्ध, 10 परार्ध आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए 3 लाइन पे खींच के, 3 रो खींच के बता दिया हूं। एक रो में ये आ गया, दूसरे रो में, तीसरे रो में, इस तरह से। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये है आपका इकाई, दूसरे नंबर पे दाही लिखेंगे, तीसरे नंबर पे सैकड़ा इसके नीचे, चौथे नंबर पे 4 जीरो रहेगा या 4 अंक रहेगा तो 1000, 5 अंक रहेगा तो 10,000, 6 अंक रहेगा यानी 6 जीरो रहेगा तो 10 लाख, और 7 अंक रहेगा, 7 अंक रहेगा तो 10 लाख बोलेंगे। अगर 8 अंक रहेगा तो 1 करोड़ बोलेंगे, 9 अंक रहेगा तो 10 करोड़ बोलेंगे, 10 अंक रहेगा, 10 अंक अगर दिख जाएगा ना तो आप ऐसे भी लिख सकते, 10 अंक रहेगा तो 1 खरब बोलेंगे, 11 अंक रहेगा तो 10 खरब बोलेंगे, 12 अंक रहेगा, 12 डिजिट रहेगा तो 1 खरब बोलेंगे, 13 अंक रहेगा तो 10 खरब, 14 अंक रहेगा तो 1 नील, अब 15 अंक रहेगा, 15 अंक रहेगा तो 10 नील बोलेंगे, 16 अंक रहेगा, 16 अंक रहेगा यानी जीरो मिला के तो 1 पदम, 17 अंक रहेगा तो 10 पदम, और 18 अंक रहेगा तो 1 शंख, 19 अंक रहेगा, 19 डिजिट रहेगा तो 10 शंख, और 20 डिजिट रहेगा
तो यानी 20 अंक, तो 20 डिजिट होगा यानी 19 जीरो और 1 अंक, तो क्या होगा समुद्र कहलाएगा। और 21 अंक होगा 21 डिजिट होगा तो 10 समुद्र कहलाएगा। और 22 डिजिट्स होगा 22 अंक होगा तो 1 अनंत कहलाएगा। और 23 डिजिट्स होगा तो 10 अनंत कहलाएगा। यानी अगर जीरो का बात करेंगे तो 1 अंक घटा देंगे तो 23 अंक हो गया, ठीक है। और एक अब उसके बाद यहाँ पे 24 अंक रहेगा तो एक मध्यम, और 25 अंक रहेगा यानी 25 अंक यानी 24 जीरो और 1 अंक यानी 25 अंक रहेगा तो 10 मध्यम। और 26 अंक रहेगा तो 1 परार्ध बोलेंगे, 26 अंक रहेगा तो 1 परार्ध। और 27 अंक रहेगा तो 10 परार्ध बोलेंगे। 27 अंक का मतलब 27 अंक रहेगा, 27 डिजिट रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग 10 परार्ध, यानी 26 जीरो होगा इसमें और 1 डिजिट होगा तो उसको हम लोग 10 परार्ध बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा। इंग्लिश में 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस बोलते हैं। 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख, इस तरह से बताऊंगा दूसरे वीडियो। अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मौजूद रहेगा, आप वहां से जाके सर्च करके देख सकते हैं। और इस प्रकार की रेगुलर अगर किसी भी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं बना दूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो बने तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।